नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, देखिए अभी आप कह सकते हैं मतलब कि जो हमारा टारगेट प्राइस था 5,000 रुपये का था, जो कि हुआ नहीं दोस्तों। हालांकि अभी मैं स्प्लिट की बात करूँ तो 29 तारीख को स्प्लिट भी हो जाएंगे। तो बहुत सारे ट्रस्टर जो मतलब कि जिन्होंने शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए दोस्तों इस कंपनी को बाइंग किया था, बहुत सारे ट्रस्टर ने हमारी वीडियो को भी देख करके बाइंग किया था। हालांकि दोस्तों मैं अगर बात करूं, देखिए अभी इस कंपनी में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी की बात करूं तो स्प्लिट के पहले दोस्तों मतलब कि जो एक टाइम होता है, टाइम पीरियड की दोस्तों, मतलब कि कुछ दिन बचते हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को। लेकिन यहाँ पे आपसे अगर हम बताना चाहे दोस्तों, तो कंपनी में जो है कि गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों गिरावट में अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को 4,000 के लेवल पे बाइंग करके फंस गए दोस्तों, मतलब फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 0.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज के दिन जिस टाइप से मतलब कि मार्केट में अपने को मतलब कि अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आखिरी क्षण की बात करें दोस्तों, तो स्टॉक में आखिरी क्षण में भी गिरावट देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन मतलब जो कंपनी का लो की बात करें तो 3901 रुपये के आसपास देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 3900 के नीचे नहीं देखने को मिला, नहीं तो मतलब एक और भी निगेटिव आप कह सकते थे। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, हाई जो है कंपनी का 4,000 रुपये का है। एक्चुअल में इस कंपनी को बहुत सारे ट्रेडर्स ने दोस्तों 4,000 के ऊपर बाइंग करके, मतलब क्या देखिए, जब आप टॉप पे किसी भी कंपनी को बाइंग करते हैं, जब गिरावट होती है तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि अभी हम फंस गए और भी गिरावट होगी तो हम जो है कि सेल करके चले जाए। ऐसे में क्या करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे मझगांव डेक हो, मतलब डिफेंस सेक्टर हो, पीएसयू सेक्टर दोस्तों, इनसे रिलेटेड कुछ न कुछ आए दिन अपने को न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, होता क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही है दोस्तों कि अगर कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 60% के आसपास रिटर्न बना के दिए। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 400% का रिटर्न बना के दिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस समय कोई भी कंपनी एकदम टॉप पे चली जाती है, बहुत हाई रिटर्न बना के दे देती है, उस टाइम पे होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे जो टेक्निकल एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो जो कि काम में आता हुआ दिखता है। मतलब क्या है दोस्तों, शॉर्ट टाइम नेगेटिव न्यूज़, लॉन्ग टाइम नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़, मतलब जो न्यूज़ काम नहीं करते दोस्तों कंपनी में। देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ आए दिन कुछ न कुछ आते रहते हैं। कभी 80 करोड़ का जो कि ऑर्डर यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो आपको जो है कि एक 80 करोड़ का भी ऑर्डर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिससे मतलब कि एक कंपनी को अगर ऑर्डर मिलता है तो उससे बहुत सारी कंपनियां जो है कि कनेक्ट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिसेंट में 45 करोड़ का जो कि ऑर्डर मिलते हुए दिखा था, 45,000 करोड़ का, माफ करना, यहाँ पे 80,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो वेल, एचएलए, तमाम जो है कंपनियों से रिलेटेड दोस्तों आए दिन कुछ न कुछ न्यूज आते रहते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, देखिए इनके पास रेवेन्यू सारा कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 21%, जो कि मतलब 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 4,000 करोड़ के आसपास, जो कि 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि कितना भी सेल्स हो जाए, इसमें थोड़ा जो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मतलब आप सिंगल डिजिट में जो कि आप एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। सेकंड जो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखिए, जब सेंसेक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जिस हिसाब से इन लोगों ने मतलब कि जो छोटे स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियां दोस्तों, जब उन्होंने रैली दिखाया दोस्तों, तो उन सारी कंपनियों में जिस समय मतलब कि गिरावट होगी, या निफ्टी बैंक में जो है कि गिरावट होगी, किसी में भी सेंसेक्स में गिरावट होगी दोस्तों, तो देखा जाए तो छोटी मोटी कंपनियों, मतलब जो कंपनियां रफ्तार से भागी है, उन्हीं कंपनियों में अपने को गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर अब इस कंपनी को भी देखेंगे तो इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप जरा सा देख सकते हैं, 250% का रिटर्न तो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी तेजी देखने को मिल रही है 2021 के बाद ही। ऐसा नहीं दोस्तों कि यही इकलौती कंपनी गिर रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक भी, एनटीपीसी और मतलब कि आप कहेंगे टाटा पावर से रिलेटेड जो कि एक प्राइवेट कंपनी, पीएसयू सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों में अपने को इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना है दोस्तों उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये कंपनी ने रिसेंट में 11 सितंबर को जो कि 4170 रुपये का एक 52 वीक हाई फिर से लगा, मतलब ऑल टाइम हाई आप कर सकते हैं। वहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इस समय इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते हुए नहीं दिख रहे। मतलब क्या है दोस्तों कि पीएसयू सेक्टर इस समय गिरावट में या कंसोलिडेशन में चल रहे हैं। और स्टॉक में अगर मैं बात करूँ
तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि नॉर्मल जो है कि मतलब बैलून बन रहे हैं, उसी में 40% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, जो रिटेस्टर ने अभी टॉप पे बाइंग किया है, मतलब कहने का 4000 के ऊपर 4170 पे भी किसी ने बाइंग किया होगा, 60-50 पे भी किसी ने बाइंग किया होगा, तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो जो है कि होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले कि जिन्होंने अभी रिसेंट में बाइंग किया है, अगर आपने स्प्लिट के लिए बाइंग किया है तो एक बार स्प्लिट हो जाने दीजिए मेरे पॉइंट से, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब एक डिफेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर ऐसा सेक्टर है, रेलवे सेक्टर ऐसा सेक्टर दोस्तों कि बहुत अच्छी खासी से मतलब कि तेज़ी देखने को मिल चुकी है। फिर दोस्तों मतलब क्या है कि अभी इन स्टॉक से रिलेटेड जिस समय एक पर्टिकुलर न्यूज़ की बात करूं दोस्तों तो आना बंद हो जाए। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी देखने को मिले हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं तो वो लोग बोल रहे हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे मतलब जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों, उनसे मतलब कि जो उनकी डिमांड है दोस्तों वो पूरा जब तक नहीं होता है तब तक बाहर में वो जो है कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो अभी वो नहीं करेंगे। तो हालांकि दोस्तों आए दिन कुछ ना कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से अभी ये स्टॉक हो सकता है 3700 के आसपास आ सकता है। ऐसे में जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर दोस्तों उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे 3500 रुपये पे आ जाए। हालांकि दोस्तों जो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनसे रिलेटेड हम बात करते ही नहीं। हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से दोस्तों 2000 के आसपास मतलब बिफोर स्प्लिट, अभी जो देखिए 4500 रुपये तो हमने बोला था, तो अभी अपने पास एक वीक का टाइम बचा हुआ है। हो सकता है कि कंपनी 4500 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों उसमें कुछ रीजन्स भी है। रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो 4200 के ऊपर कुछ दिनों तक अगर ये कंपनी सस्टेन करती दोस्तों तो हो सकता है कि कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं 4500 के आसपास ट्रेड कर सकती थी। हालांकि दोस्तों अभी जो कि मतलब मेरे पॉइंट से तो मैंने तो खो दिया है उम्मीद। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।